श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य परम विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी हंसानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ उपनिषदों के रत्न। भगवान बृहदारण्यक उपनिषद चल रहा है और बृहदारण्यक उपनिषद का भगवान 1/4/7 और 1/4/8 इन दो मंत्रों को ले रहे हैं भगवान। तो भगवान ततः इदं तः हि अव्याकृतम् आसीत् ततः नामरूपाभ्याम् एव व्याक्रियत असौ नामा अयम् इदं रूप इति तत इदम् अपि एतः हि नामरूपाभ्याम् एव व्याक्रियते असौ नामा अयम् इदं रूप इति सः एषः इह प्रविष्टः नखाग्रेभ्यः यथा क्षुरधाने अवहितः स्यात् विश्वम्भरः वा विश्वम्भरकुलाये तं न पश्यन्ति अकृतस्न हि सः प्राणान् एव प्राणः भवति वदनः वाक्ः पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानः मनः तानि अस्य एतानि कर्मनामानि एव सः यः अतः एकैकम् उपास्ते न सः वेद अकृतस्नः हि एष अतः ऐकेन भवति आत्मा इति एव उपासीत अत्र हि एते सर्वे एकं भवन्ति ततः एतत् पदनीयम् अस्य सर्वस्य यतः अयम् आत्मा अनेन हि एतत् सर्वं वेद यथा ह वै पदेन अनुविन्दते एवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते सः यः एवं वेद। भगवान इसका भावार्थ है वह यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रतीयमान जगत उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त था, वही नाम रूप के योग से व्याकृत हो गया, अर्थात यह इस नाम वाला और इस रूप वाला है। इस प्रकार से अव्यक्त तत्व ही नाम और रूप के द्वारा व्यक्त हो गया। अतः अब इस सृष्टि के समय भी यह अव्याकृत वस्तु
इस नाम और इस रूप वाला है, इसी प्रकार व्यक्त होता है। वह यह व्याकर्ता पुरुष इस वर्तमान देह में नख से शिखा तक प्रवेश किया हुआ है। जैसे छुरा अपने म्यान से छिपा रहता है, या विश्व का भर्ता जो अग्नि है वह अपने आश्रय काष्ठ आदि में गुप्त रहता है, इसीलिए लोग उसे देख नहीं पाते हैं। वह असंपूर्ण है। प्राणन क्रिया कारण होने से वह प्राण है, बदन का कारण होने से वाणी, दर्शन का कारण होने से नेत्र है, श्रवण का कारण होने से श्रोत है, और मनन का कारण होने से मन है। ये सब इसके ही कर्मानुसार नाम है। अतः एवं इनमें से एक एक की उपासना जो करता है वह यह नहीं जानता कि वस्तुतः वह असंपूर्ण ही है। वैसी परिस्थिति में वह केवल एक एक विशेषण से युक्त है, अतः आत्मा है। इस प्रकार से उस प्रजापति की उपासना करें, क्योंकि इस आत्मा में वे सभी एक हो जाते हैं। यह जो सर्वानुभव सिद्ध आत्मा है वही इन सब जीवों का प्राप्तव्य है। वस्तुतः यह आत्मा है, और इस आत्मा के जानने से ही इस संपूर्ण जगत को जानता है। जैसे खोए हुए पशु को पद चिन्हों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही जो पुरुष ऐसा जानता है वह इसके द्वारा कीर्ति और इष्ट पुरुषों का समागम प्राप्त करता है। अब आगे भगवान, ततः एतत् प्रेय पुत्रातः प्रेय वित्तात प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरं यत् अयम् आत्मा सः यः अन्यम् आत्मान प्रियन् ब्रुवाणिं ब्रूयात् प्रियं रोगस्यति इति ईश्वरः तथा एव स्यात् आत्मानम् एव प्रियम् उपासीतः सः यः आत्मानम् एव प्रियन् उपास्ते नः अस्य प्रियं प्रमायोक्यं भवति। भगवान, इसका भावार्थ है वह यह आत्म तत्व लोक प्रसिद्ध प्रिय पुत्र से अधिक प्रिय है, सुवर्ण आदि रूप से भी अधिक प्रिय है, और लोक में प्रिय रूप से प्रसिद्ध अन्य सभी वस्तुओं से भी प्रियतर है, क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा अत्यंत समीपवर्ती है। वह जो आत्मा को प्रिय देखने वाला यदि आत्मा से भिन्न अनात्मा को प्रिय कहने वाले पुरुष से कहे कि तेरा प्रिय नष्ट हो जाएगा, तेरा पुत्र नष्ट हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वह ऐसा कहने में समर्थ है। अतः संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का परित्याग करके आत्मरूप प्रिय की ही उपासना करें। आत्मरूप प्रिय की ही उपासना करें। जो पुरुष आत्मरूप प्रिय की उपासना करता है अर्थात आत्मा ही प्रिय है, अन्य लौकिक पदार्थ प्रिय होने पर भी अप्रिय ही हैं, ऐसा निश्चय करके चिंतन करता है, उसका अत्यंत प्रिय मरणशील नहीं हो सकता। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। प्रणाम भगवान।